अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे सब देखने और सुनने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ बेहयाई आम होती जा रही हैं और हमारे नौजवान नस्ल लड़के और लड़कियाँ बेराह रवैये का शिकार बनते जा रहे हैं, तो इनमें गलतियाँ जो है वो माँ बाप की भी है कि वो अपने बच्चियों के शादियों में, बच्चों और बच्चियों की शादियों में देर करते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों की वजह से डिप्रेशन के मरीज़ बन चुके हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जब उनको रिश्ते तो अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक ज़रिया है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और अल्लाह ताला हर इंसान को मौके दे देते, लेकिन वो ख़ुद उस मौक़ों को जो है ना वो मिस करते हैं और उसको रिजेक्ट करते हैं। अब आपका बच्चा है या बेटा है या बेटी है, तो उनके लिए जब वो जवान हो जाते हैं, 18, 19 साल, 20 साल की उम्र में होते हैं, तो उनके लिए अच्छे प्रपोज़ल आते हैं, अच्छे लोग आपके घर में आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपकी बेटी है या आपका बेटा है, तो उसके भी बारे में पूछते हैं बहुत से लोग। लेकिन आप लोग उनको रिजेक्ट करते हैं कि भाई ये रिश्ता अच्छा नहीं होगा, ये रिश्ता अच्छा नहीं होगा, कि शायद हम में कोई अच्छा हॉबी होगा तो इसकी वजह से हम पर ये लोग जो आते हैं। लेकिन ये वो सिस्टम नहीं होता, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम होते हैं। चाहे आप अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन आपके घर में इसलिए रिश्ते आते हैं कि ये अल्लाह ताला उनके दिलों में डालते हैं, और ये जो रिश्ते आपके घरों में आते हैं ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है। लेकिन जब आप उसमें पसंद करते जा रहे हो कि इसके घर नहीं है, इसके पास गाड़ी नहीं है, इसके पास ये नहीं है, तो अब अगर इंसान की ख्वाहिशात की बात की जाए तो इंसान की ख्वाहिश तो कभी भी पूरा नहीं होगा। अब एक बंदा होते है, उसके पास क्वालिफ़िकेशन अच्छी होती है, उनके पास घर भी उनका अपना होता है, लेकिन जब आप उसमें देखते हो कि इनकी हाइट सही नहीं है, इनमें बरादरी की ये है, इनकी मसलक ये हैं, अब इसके पास हाइट भी है, खूबसूरत भी है और अच्छा भी है, दीनदार भी है, फिर आप कहते हैं उनके पास गाड़ी नहीं है। जब उसके पास गाड़ी होती है तो आप लोग कहते हैं इनके घर जो है वो छोटा है। फिर अगर आप वो देखते हैं तो फिर आप ये सोच रहे होते हैं कि इनका जो फैमिली है वो बड़ा है। आपको ये से भी रिश्ते आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इनकी फैमिली बड़े हैं, इनके 5 बहनें हैं, 4 भाई है। तो भाई ये अल्लाह ताला की तरफ से जो भी अल्लाह ताला निज़ाम चलाते हैं और जो भी आपके घर में रिश्ते आते हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है और आपको एक इनाम होती है और आपको एक मौका होते हैं। आप वो मौका मिस करते हैं, तो इसके वजह से आप फिर बाद में पछता रहे होते हैं। एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में थे और एक औरत आई, कहने लगी, या रसूलुल्लाह, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निगाह उसकी औरत पर डाली और देखा और फिर अपने सर मुबारक नीचे कर दिया। तो बहुत टाइम गुज़रा और औरत ने महसूस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में कुछ नहीं फरमा सकते, कोई फ़ैसला नहीं करते। तो इसी मजलिस में एक सहाबी थे, वो उठे और कहने लगे, या रसूलल्लाह, अगर आपको कोई रग़बत न हो तो मैं इस औरत से, इस खातून से निकाह करना चाहता हूँ, आप मेरा निकाह करवा दीजिए। तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा कि आपके पास बतौर महर अपने ज़ौजा को देने के लिए कुछ हैं? तो उस सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस चादर के। उसके पास एक चादर था, इस चादर के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप घर चले जाएँ और घर में कोई चीज़ ढूंढ के लाएँ ताकि बतौर महर हम आपके निकाह इससे करवा सकें। तो वो घर चला गया, घर में कुछ चीज़ें ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला। वहाँ उस टाइम में गुरबत थी, इतने लोगों के पास कुछ वसाइल वगैरह नहीं थे। तो वापसी में आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं घर में ढूंढा, कुछ भी मुझे नहीं मिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दोबारा भेजा और जाके अपने घर में एक लोहे की अंगूठी तक भी दे के वो भी लाए, तो उस पर भी निकाह आपका पढ़ाया जाएगा। तो वो फिर चला गया, घर में कुछ चीज़ें ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला। वापसी में आए, तशरीफ़ लाए, या रसूलल्लाह, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस चादर के, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, इस चादर को आधा इसको दे, मतलब इसको काट ले और आधा इसको बतौर महर दिया जाए और आधा ये खुद रखेगा। तो
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کاٹا جائے تو اس عورت کا بھی کسی کام کا نہیں ہے اور اس کا بھی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سارا چادر ان کو دیا جاتے خاتون کو تو پھر بھی یہ ننگا، یہ جو شخص ہے، یہ جو صحابی ہے، یہ ننگا مطلب اس کے پاس کوئی جسم چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگا۔ تو وہ صحابی اس مجلس میں بیٹھے اور جب مایوس ہوئے کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر اٹھ کے جانے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، پیچھے سے کسی اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو ساتھ لے آؤ۔ تو وہ اس کے پیچھے گیا اور جب واپسی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن شریف کا کچھ حصہ یاد ہے؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ یہ فلاں 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 صورت مجھے یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کو زبانی یاد ہیں؟ تو اس نے جی ہاں ہمیں زبانی یاد ہیں۔ تو اس نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ چلے ہم نے آپ کا نکاح بطور مہر قرآن کے عوض کر دیا۔ آپ نے جو صورت آپ کو یاد ہے یہ آپ نے اپنے زوجہ کو یاد کرنا ہے، ان کی تعلیم ان کو دینا ہے۔ تو میرے دوستو، ان کے بھی خواہشات تھے، وہ بھی ہمارے جیسے لوگ تھے، وہ بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے، یہ نہیں کہ وہ کسی اور جہان کے مخلوق تھے اور ہم کسی اور کے، ہمارے جیسے وہ بھی لوگ تھے۔ ہم بھی اگر اللہ پر یقین کریں گے اور اللہ کی ہر حکام کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں بنائے گا۔ اب بات ہوتی ہے یقین کی، جب ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یقین آ جائے گا تو ہم توکل کریں گے، ہم اللہ کی ہر فیصلے پر توکل کریں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے پاس کیا ہے، یہ کیا دے سکتے ہمیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو رزق عطا فرماؤں گا جو ان کے مقدر میں ہوگا۔ تو میرے دوستو، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بھی بندہ ڈپریشن کے مریض نہیں بنے گا، کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی بہن ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو رشتے نہیں ملے گا۔ لیکن اب ہمارے دلوں میں لالچیں ہیں، ہمارے دلوں میں بڑے بڑے تمنے ہیں، تو وہ ہر ایک تو نہیں پورا ہو سکتا نا، جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا وہی آپ کو ملے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں رشتے کی جانب۔ آج کا جو رشتہ ہے وہ سسٹر کا نام ہے نور اور اس کی تعلیم ہے BSc، اس کی عمر ہے 31 سال۔ اب اس عمر میں شادی کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ اب 20 سے لے کر 18 سے لے کر اب اس کی عمر 31 سال ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ اسی لیے ہم رو رہے ہیں کہ بھئی شادی پر جلدی کرے، کو 18-20 سال میں شادی کیا کرے، اتنا ٹائم اپنا نہ ضائع کرے۔ اچھا، یہ ایک بھائی ہے اور 4 بہنیں ہیں، 4 بہنوں میں سے 2 بہنوں کی شادی ہوئی ہیں، آرائی برادری ہیں، مسلک ان کی اہل سنت والجماعت ہیں، کاروبار ان کے نرسنگ، مطلب یہ نرسنگ ہے وہ اسپتالوں میں جو ہوتی ہیں، اور الحمدللہ اچھا سیلری ہے، لاکھ تک اس کی سیلری ہے۔ تو ان کا گھر جو ہے وہ اپنا ہے اور ان کی ڈیمانڈ ہے پڑھا لکھا لڑکا ہو۔ جنرل ہاسپٹل میں یہ کام کرتی ہیں، لاہور کی رہائشی ہے، 5.6 فٹ ان کا ہائٹ ہے، اور جو بھی لوگ اس رشتے میں انٹرسٹ ہے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے لوگ رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں تو وہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کوشش کرتے اور آپ کو جو بھی رشتے چاہیے ہوگا وہ مل جائے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔